जिस समाज में संघर्ष नहीं होते, जिस समाज में उस राष्ट्र की उन्नति के लिए बलिदान नहीं होते, उस समाज की चेतनाएं कहीं न कहीं खो जाती हैं। उस सवाल के पीछे भगत सिंह का पूरा एक चिंतन था। उससे कहा, क्रांति का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। क्रांति का मतलब है एक ऐसे समाज की हम स्थापना करना चाहते हैं जहां समरसता हो, जहां गरीबों का शोषण न हो, जहां कपड़े बुनने वालों को नंगे न रहना पड़े, जहां किसानों को अपने बच्चों पे पेट पालने के लिए रोना ना पड़े। एक ऐसे स्वप्न में देखता हूं, एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूं जहां हर व्यक्ति सुखी हो, जहां हर व्यक्ति को उन्नति के अवसर हो, जहां हर व्यक्ति एक अपने स्वप्न को साकार करने के लिए जिए। और उस स्वप्न को पूरा करने में सबसे बड़े बाधक तुम अंग्रेज हो, और इसलिए चूंकि तुम हमारे एक स्वतंत्रता में बाधक हो, इसलिए हम तुम्हें उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और इसके लिए हम क्रांति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। बहुत प्रकार की विधाएं हुई उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, बहुत प्रकार के चिंतन चले उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। और युवाओं के अंदर उस समय जो एक चेतना को जागृत करने का प्रयास हुआ था, वो इनके माध्यम से हुआ था। और इनके हम बाल्यकाल को देखिए, बहुत सारे विचार आपने सुने हैं, मैं बहुत लंबी कथाओं के अंदर नहीं जा रहा हूं। जालियनवाला बाग की जो घटना हुई, उस घटना का जब पता चला भगत सिंह को, उस समय मात्र 22 वर्ष की आयु थी उनकी, स्कूल जाने की अवस्था थी, स्कूल नहीं गए। चिंता हुई, माता पिता को स्कूल नहीं गए, कहां चले गए, पता लगाया गया, स्कूल में आए ही नहीं, तो उनको ढूंढा गया। लेकिन वो कहां गए थे? अमृतसर गए। अमृतसर के उस स्थान पर गए जहां एक दिन पहले क्रूर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोली मारकर हत्या करवा दी थी। वहां जाकर के बैठे, वहां जाकर वो खून से सने हुए मिट्टी को लिया, उस मिट्टी को एक बोतल के अंदर भरा और उसको लेकर के घर गए। उसकी बहन ने पूछा, भाई कहां गया था? बोले फूल लेकर के आओ। कहा किस लिए? अरे जो मिट्टी है, जो खून से सनी हुई है, इसके ऊपर मैं फूल चढ़ाऊंगा। मात्र 12 साल की आयु में जालियनवाला बाग से और रक्त से सनी मिट्टी लेकर के आए। उसकी भावना को देखिए।